Hello everyone, welcome to today's lecture. We have been running a series on this channel which is called Places in News. ये ध्यान में रखते हुए कि आपके comparative exams में बहुत सारे questions न्यूज़ रिलेटेड जो प्लेसेस जो न्यूज़ में रही हैं उनसे रिलेटेड आते हैं, तो ये एक सीरीज़ हम कवर कर रहे हैं जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप वो चेक कर सकते हैं and you can prepare for some important stuff for your upcoming examination. This is the part 2 of the same lecture series और आज हम कुछ important places discuss करेंगे and this is about Saudi Arabia, Mauritius, Chagos Archipelago, Sargasso Sea, Wuhan and Syria. So let's begin with the very first place in news. चलिए शुरू करते हैं। पहली प्लेस इन न्यूज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सऊदी अरेबिया। सो बिफोर आई टेल यू ये क्यों न्यूज़ में था, एक बार थोड़ी सी जोग्राफी देख लेते हैं इसकी। साउथ वेस्ट एशिया की कंट्री है और अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ी कंट्री है, आप देख सकते हैं लार्ज एरिया कवर कर रही है। कैपिटल है रियाद। आसपास भी देख लें थोड़ा, रेड सी बॉर्डर्ड बाय रेड सी ऑन वन साइड एंड पर्शियन गल्फ ऑन दी अदर, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन ऑफ कोर्स कुछ कंट्रीज आप देख सकते हैं, यूएई, ओमान, येमन, दीज आर सम बॉर्डरिंग कंट्रीज। एंड आप देखिए एक बहुत ही एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है इसकी और इस वजह से यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट भी है ये। तो क्रूड ऑयल की जो शिपिंग है वो इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा होती है। गुड अमाउंट ऑफ कोस्ट लाइन सऊदी अरेबिया हैज़। नाउ द क्वेश्चन इज वाई एम आई टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया एट द फर्स्ट प्लेस। तो देखिए सऊदी अरेबिया की हम बात कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज अ न्यूज़ इन सितंबर 2019 विच वाज अबाउट द अटैक ऑन सऊदी अरेबियाज ऑयल फील्ड्स और यहीं पर सवाल बनने की संभावना बन जाती है। तो देखिए दो मेजर ऑयल फील्ड्स पर अटैक हुए थे। वन इज कॉल्ड द खुरेस, ओके, दिस इज वन ऑयल फील्ड जिस पर अटैक हुआ था, और एक अपकेक। दीज वर द ऑयल फील्ड्स दैट वर अटैक्ड। नाउ अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स 50% जो उनका क्रूड ऑयल सप्लाई है वो इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ। अब सवाल आएगा कि ये ड्रोन अटैक्स हुए थे बाय द वे, तो ये ड्रोन अटैक्स कराए किसने? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी क्लेम कर ली गई है। हाउती मिलिशिया ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करी है। अभी हाउती मिलिशिया है क्या? नाउ दिस ग्रुप कम्स फ्रॉम येमन। अब सवाल बनता है कि येमन का ग्रुप है तो इसने सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स को क्यों अटैक करा है मैम? देखिए यही गल्फ रीजन की ज्योग्राफी है, एक दूसरे से कंट्रीज इस तरीके से रिलेटेड हैं कि आप इन्हें सेपरेट ही नहीं कर सकते। तो अब दिक्कत ये है कि जो हाउथीज हैं उन्होंने रिपीटेडली यहाँ पर रॉकेट अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, काफ़ी पॉपुलेटेड एरियाज में सऊदी अरेबिया के ये पहले भी अटैक्स लॉन्च कर चुके हैं। और द आइडिया इज सऊदी अरेबिया इन ऑल इट्स पॉसिबिलिटीज इज हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू सेट अप इन येमन। तो येमन में जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें सऊदी अरेबिया इज बैकिंग द गवर्नमेंट ऑफ येमन एंड ऑफ कोर्स ये जो गवर्नमेंट है वो हाउती मिलिशिया के अगेंस्ट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में है। तो इट्स बेसिकली जो बैकिंग है उसके रिस्पॉन्स में हाउती मिलिशिया ने अटैक करा है सऊदी अरेबिया में। तो आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। ऑयल फील्ड्स पे भी सवाल आ सकता है, कौन से दो ऑयल फील्ड्स पे अटैक हुआ था, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव अहेड। अब देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दिस इज अबाउट द चागोस आर्किपेलागो एंड ओके लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ये आर्किपेलागो शब्द का मतलब क्या है। देखिए आर्किपेलागो वर्ड का मतलब होता है अ सीरीज और अ चेन ऑफ आइलैंड्स। तो जब एक आइलैंड ने एक सीरीज और एक चेन ऑफ आइलैंड्स जहां आपको देखने को मिले उसे आर्किपेलागो कहा जाता है। आप देख सकते हैं देयर इज अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स इन ईयर, ओके। तो अब ये है क्या? तो ये जो चागोस आर्किपेलागो है, आप मैप में भी देख पा रहे होंगे, ये एक आइलैंड ग्रुप है। देखिए कहाँ पर है, इन द सेंट्रल इंडियन ओशन। तो नाउ दिस कैन बी वन क्वेश्चन कि है कहाँ पर। आप इसे देख सकते हैं, इट इज इन द सेंट्रल इंडियन ओशन। और क्या है इसकी कहानी एक बार समझते हैं। तो देखिए 19th सेंचुरी में ये जो शागोस है दिस वाज एक्चुअली गवर्नड फ्रॉम मॉरिशस। सो मॉरिशस से इसे गवर्न किया जाता था एंड इट वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। Now, as you know, most of the countries in this area were colony of some or the other country. तो ये जो थे ये ब्रिटिश कॉलोनी थे। अब जब बाकी सारी कंट्रीज को फ्रीडम मिली और डिस्पर्सल्स हुए और जो है इंडिपेंडेंस हुई, तो इस समय पर यूके ने इस चागोस आर्किपेलागो का कंट्रोल रिटेन कर लिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वही आर्किपेलागो है जहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है। किसका एयरबेस है? यूएस का एयरबेस है जिसका नाम है डीगो गार्शिया।
ये आपने पहले भी न्यूज में सुना होगा। ये वही चागोस आइलैंड्स है, ये वही आर्किपेलागो है जहां आपको डिगो गार्शिया देखने को मिलता है, विच इज प्रेजेंटली अ यूएस एयरबेस। डोंट फॉरगेट दैट। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था, ये जब इंडिपेंडेंस मिली मॉरिशस को 1968 में, तब दे रिटेन्ड इट, आई मीन दे डिड नॉट गिव इट टू मॉरिशस। और अभी तक यूके इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी कहती है। दे से दैट इट इज अ ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। एंड देन ऑफ कोर्स ये जो जगह है ना, ये स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने क्या करा 1971 में, आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1971। 1971 में इन्होंने क्या किया, डिगो गार्शिया में जो 1500 नेटिव लोग रह रहे थे उनको यहाँ से खाली करा दिया, है ना, और दूसरे आइलैंड आर्किपेलागो में भेज दिया ताकि वो इसको एज अ यूएस एयरबेस बेच सके, यू नो। एंड 1971 में ऑल दिस थिंग हैपेंड। अब ये तो मैम पुरानी बात हो गई, अभी हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, अभी हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मॉरिशस ने रिसेंटली ये क्लेम किया था कि उसे फोर्स किया गया था टू गिव अप द टेरिटरी ऑफ चागोस आर्किपेलागो। ये बोला गया था कि अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो यू विल हैव टू गिव इट अप, विच इज नॉट द करेक्ट थिंग टू गो डू। तो इन्होंने क्या करा, ये मुद्दा लेकर अप्रोच करा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। और रिसेंटली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट आया, ध्यान से सुनिएगा, उसमें इन्होंने ये कहा है कि यूके मस्ट रिटर्न द चैगोस, आप देखिए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी ये, मस्ट रिटर्न द चैगोस आर्किपेलागो बैक टू मॉरिशस। नाउ दिस कैन रियली बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज चागोस का जाना मतलब डिगो गार्शिया पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया। पर यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। आईसीजे जो है, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्या इसका ओपिनियन या इसका वर्डिक्ट एडवाइजरी होता है या इट इज बाइंडिंग? क्योंकि जो वर्डिक्ट आया वो तो यही आया कि इट शुड गिव अप द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर चागोस आर्किपेलागो, यही उन्होंने कहा है दैट यूके शुड गिव इट अप एज सून एज पॉसिबल। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये रिजल्ट बाइंडिंग होगा? विल इट बी बाइंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द UK गवर्नमेंट टू अग्री टू द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा एंड देन आई विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम। Okay, so the next place in news is called the Sargasso Sea. Now, as you can see, it is in the North Atlantic Ocean. तो पहले तो लोकेशन आप देख लें, ये आपको मिलेगी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नाम है सारगोसा सी। अब ये है क्या? देखिए, ये इसका कहते इसको सी है, बट टेक्निकली ये सी नहीं है। इट इज एक्चुअली वास्ट पैच ऑफ ओशन। यहाँ पर आपको एक ना फ्री फ्लोइंग सीवीड मिलती है। यू फाइंड अ सीवीड हियर जिसका नाम है सार्गसम, ये भी याद रखिएगा। तो ये फ्री फ्लोइंग सीवीड आपको एक पूरे पैच ऑफ ओशन में मिलती है यहाँ पर। और देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एल्गे दैट यू फाइंड, राइट? बहुत सारे तरीके की एल्गेस आपको मिलती हैं। बट व्हाई इज दिस वेरी इंटरेस्टिंग इज क्योंकि आप देखेंगे कि जो बाकी सीवीड्स होती हैं वो रिप्रोड्यूस या अपनी लाइफ की शुरुआत फ्लोर ऑफ द ओशन से करती हैं। बट दिस पर्टिकुलर वन ये रिप्रोड्यूस फ्री फ्लोइंग भी है, ये फ्रीली फ्लोट भी करती है और वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस भी करती है अपने आप को ऑन द हाई सीज इटसेल्फ। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग केस इन इटसेल्फ, द केस ऑफ सार्गोसा। बहुत वेराइटी ऑफ आपको यहाँ पर जो है फ्लोरा मरीन लाइफ मिलेगी। यू विल फाइंड योर यू नो फिश, कार्ब्स, डॉल्फिन, आपने कमर्शियल जो है सुनी होगी टूना, वो भी यहाँ पर आपको मिलती है। पर वाई आर वी डिस्कसिंग टुडे? अब कोई ये सोचेगा कि रिमोट लोकेशन में आपको सारगोसा सी मिलती है, लेकिन दिस पर्टिकुलर प्लेस यहाँ तक भी पोल्यूशन का इम्पैक्ट पहुँच गया है, एंड दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग इट हियर टुडे। सो यू अंडरस्टैंड इट्स सच अ डिस्टिंक्ट लोकेशन, रिमोट लोकेशन, पर हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज का इम्पैक्ट आपको यहाँ तक देखने को मिला है। अभी एक रीसेंट ग्लोबल एनालिसिस हुआ था जिसने ये बोला कि यहाँ पर बहुत सारा डिब्रिस अक्यूमुलेट हो गया है, डिब्री अक्यूमुलेट हो गई है, एंड इट इज एविडेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, ये एक ओशनिक गियर में फंस गया है। यहाँ पर जो कचरा है वो एक तरीके के ओशनिक गियर में फंस गया है। So there is no way you can actually take it out. That's the point. And that is why it is harming the marine animals here, which includes birds, turtles. बहुत सारे toxic chemicals आपको यहाँ मिले हैं। High incidences of plastic material मिला है जो इस घर में इस तरीके से फंस गया है that there is no way out. And I hope you understand that this can have grave environmental consequences for the region. ओके, तो इस जगह को तो कौन नहीं जानता, यहाँ से शायद शुरू करना चाहिए।
बट एनीवे आप कहेंगे कि मैम दिस इज़ वेल नोन, वाई डू वी नीड टू इवन डिस्कस इट, बट मैं आपको वुहान के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कोविड-19 पैंडमिक, देयर आर अदर थिंग्स इन्वॉल्व एज वेल, बट कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं हम। देखिए, वुहान जो है वो चाइना के हुबेई प्रोविंस की कैपिटल है। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये शहर है, और ये एक पोर्ट सिटी नहीं है। कई बार ऑप्शंस में ये पूछ लेते हैं कि इज वुहान अ पोर्ट सिटी। शंघाई अगर आप देखें तो इज अ पोर्ट सिटी। ध्यान रखिएगा दैट इट इज नॉट अ पोर्ट सिटी एंड इज द कैपिटल ऑफ द हुबेई प्रोविंस। तो एक तो न्यूज आपको पता ही है व्हाई इट वाज इन न्यूज, आई मीन द आउटब्रेक ऑफ कोरोना वायरस, ऑफ कोर्स। By the way, I hope you people know the official name of China. The official name of China is People's Republic of China. Don't forget that. Sometimes they ask you about the official full name as well. So well, WHO ने पैंडमिक डिक्लेयर कर दिया है, ऑफ कोर्स आपको पता ही है, इट्स टेकिंग टोल ऑन एवरीबडी नाउ। एंड 11th ऑफ मार्च को ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ था WHO की तरफ से दैट इट इज अ पैंडमिक। नाउ एक रिवर भी यहाँ से बहती है, आप ध्यान रख लीजिएगा, तो पूछ सकते हैं यांगजे रिवर, देयर कैन बी अ क्वेश्चन ऑन दैट। सो देखिए, रिसेंटली तो वुहान इस वजह से न्यूज में रहा, बट नाउ डेज एग्जामिनेशंस हैव अ हैबिट ऑफ टेकिंग यू बैक इन न्यूज एज वेल। तो वुहान जो है ना वो कुछ समय पहले भी न्यूज में रहा था, जानते हैं क्यों? ये इसीलिए था क्योंकि वुहान में हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में एक इनफॉर्मल समिट। देखिए, डिप्लोमेसी की भाषा में इनफॉर्मल समिट्स बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती हैं, और इंडिया और चाइना ने ये रिसेंटली शुरू किया था। और अक्टूबर 2019 की जो समिट है वो इंडिया में हुई थी। देयर इज अ प्लेस इन इंडिया विच इज कॉल्ड ममलापुरम। हमारी ही लेक्चर वीडियोस में से कवर किया गया है, आप इसे रेफर कर सकते हैं इसी चैनल पे। सो ममलापुरम समिट ऑफ कोर्स पूरी तरीके से कवर की गई है, बट व्हाई एम आई टेकिंग टू चाइना टू वुहान इज बिकॉज 2018 में जब भी इनफॉर्मल समिट का दौर पहला राउंड शुरू हुआ था तब वो वुहान में हुई थी। सो ये भी बात आप याद रखिएगा कि 2018 की ना, यू में से कि मैम ये पुराना करंट, जैसे मैंने आपसे कहा एक इंटीग्रेशन का बहुत ही टेंडेंसीज हो रही है एग्जाम में। सो दे कैन आस्क यू वेयर वाज द फर्स्ट, एंड बाय द वे इट वाज फर्स्ट आल्सो। तो जो फर्स्ट इनफॉर्मल समिट हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, दैट वाज इन वुहान, एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टेल यू दिस पर्टिकुलर फैक्ट एज वेल। और देखिए देखिए जो इनफॉर्मल समिट्स होती है ना, ये बेसिकली सप्लीमेंट्री काम करती हैं टू द एनुअल समिट्स। तो इसमें जो है डायरेक्ट, फ्री और एक तरीके से कैंडिड एक्सचेंज ऑफ व्यूज होते हैं कंट्रीज के बीच में। बहुत ज़्यादा फॉर्मल या बायलैटरल ऐसी मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई एक फिक्स्ड ऐसा ज़रूरी नहीं आपको स्केड्यूल बनाना है, कभी भी ये हो सकती है जब भी द कंसर्न कंट्रीज फील यू नो दैट इट्स गुड। और इसकी लोकेशंस भी ज़्यादातर कैपिटल्स या ऐसी जगह नहीं चूज़ की जाती हैं। सो दैट्स वाई इट बिकम्स अ लिटिल इनफॉर्मल इन नेचर। एंड इसकी जो पहली समिट हुई थी वो वुहान में, बड़ी पॉपुलर भी हुई थी वुहान वाली समिट, बिकॉज एक तरीके से देखा जा रहा था कि हम अपने चाइना के साथ रिलेशंस को रीसेट, रीबूट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, ये वही समय है जब इंडिया और चाइना के बीच में एक लंबा बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था। मैं बात कर रही हूँ चाइना भूटान, जो ट्राई जंक्शन इशू था इंडिया चाइना भूटान, दोकलाम, जिसको हम दोकलाम क्राइसिस भी कहते हैं, ये उसके बाद की समिट है। तो प्लीज़ वुहान को कोविड-19 के अलावा ऑफ कोर्स आप इसके लिए भी ध्यान रखें कि 2018 में इनफॉर्मल समिट यहाँ हुई थी। लेट्स मूव अहेड। India is one country which has been in news for quite some time now. So कुछ एक बातें सीरिया के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो रीसेंट इससे रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द कैपिटल ऑफ सीरिया इज डमस्कस। प्लीज़ इस बात को याद रखें। बॉर्डर कंट्रीज भी इसकी देख लें एक बार। वन इज टर्की, देन ऑफ कोर्स इराक, जॉर्डन, लेबनान and Israel. So Israel, Jordan, Iraq, Turkey and Lebanon, and not to forget Pani, water body, Mediterranean Sea, very very important. But why I am taking this up today is because of one province and also a city in Syria which is called Idlib. This would be our topic of discussion. कि आप सब जानते हैं कि सीरिया में लगभग 9 साल से 9 साल लंबी सिविल वॉर चल रही है। रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से जो लास्ट प्लेस या फिर जो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है रिबेल्स का इन सीरिया, दैट इज इन दिस प्रोविंस ऑफ सीरिया दैट इज कॉल्ड इदलब। तो अब देखिए, आपको पता है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दैट इज बशर अल असद, उन्होंने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से डील करने के लिए
देखिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम सीरिया के बहुत सारे एरियाज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिबेल्स। कहानी बदलना शुरू हुई जब जो है बशर अल असद ने हेल्प ली रशिया की। तो रशिया की मिलिट्री ने इनको हेल्प करा और रशियन मिलिट्री बैक्ड यहाँ पर कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए एंड दे वर एक्चुअली एबल टू रीगेन कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ सीरिया। एंड देयरफॉर जो लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड बचा है अब वहां पर, जहां पर रिबेल्स का अभी भी जो है इंपॉर्टेंट कैप्चर है, दैट इज दिस प्लेस नोन एज इदलिब। और इसी वजह से इदलिब वाज इन न्यूज दिस टाइम। एंड यू मे गेट अ क्वेश्चन, लाइक दे गेट मी अ क्वेश्चन कि जो इदलिब है विच वाज इन न्यूज रिसेंटली वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि इट इज इन सीरिया। और ये प्लीज याद रखिएगा कि ये कहीं यहाँ पर है। सो इट्स एक्चुअली इट्स इन बॉर्डर विद टर्की। तो ये मुझे लगता है कि बॉर्डरिंग में जब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो टर्की के बॉर्डर पे सवाल आ सकता है, क्योंकि जो पूरी सीरिया की प्रॉब्लम है ना, इसने टर्की के लिए बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं। क्योंकि आप जानते हैं, जो अगर मैं फिगर्स की बात करूं तो ऐसा बोला जाता है people are in trouble in Syria, right? So 3.6 million people have actually sought refuge according to the latest known figures in Turkey, which is a huge number. So please remember this, Idlib, and the idea that the last stronghold of rebels in Syria is Idlib. So that's it in this particular video, everybody. But this is not the end, of course. This is a series, as I said, and हम आगे भी इसमें कुछ आपके लिए लेकर आएंगे places in news. I will recommend you to just quickly revise through all the news that I have covered with you, and trust me, it will help you in some of the other examination, because ये एक hot favorite topic है और इससे सवाल definitely आता है. So keep studying. All the very best to you and take care of yourself.